नमस्ते बच्चों। अब हम रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कि लाल रक्त कण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद अनिल ने डॉक्टर दीदी से अन्य रक्त कणों के बारे में भी पूछा। डॉक्टर दीदी ने जो जवाब दिए वह हम इस भाग में पढ़ेंगे। अब देखिए अगला पैराग्राफ। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। That means when Anil asked about the duties of the other blood cells, then Didi बोली, that means डॉक्टर दीदी she replied that सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। Next, she is saying about सफेद कण means a white blood cells. Okay, so they are just like the वीर सिपाही of our body. The meaning of Veer Sipahi. Sipahi is soldier and Veer means brave. Okay, so these white blood cells, they are just like the brave soldier of our body. जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। So why the WBC, that means the white blood cells, are described as the brave soldier. So it says that जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, कोशिश करना, to try, and रोगाणु means germs. Okay, so when the germs try to धावा बोलना, meaning of धावा बोलना is to attack. Okay, so when the germs try to attack our body, तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। Then these white cells, they will be fighting with those germs और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। And they won't let the रोगाणु, they won't let the germs get inside the body. So it says that जहां तक संभव हो पाता means as far as possible they won't let the germs get inside the body. So बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और संक्षेप में मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट these white blood cells they save us from many diseases. Okay, then next paragraph। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। So after saying about the duties of these white blood cells, in this paragraph doctor said about bimbanu, that means the colorless cells, that is called platelets. Okay, then बिंबाणुओं का काम है and the duties of बिंबाणु, that means platelets, is चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त जमाव क्रिया, रक्त जमाव, the process of blood clotting, that is रक्त जमाव क्रिया। Okay, so the main duty of this bimbanu is helping the process of the clotting of blood. Okay, then रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कड़ी फड़ी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। So how these platelets help in the process of blood clotting? So she said that रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में means in the plasma. What is plasma? We already studied that plasma is the liquid part of the blood. Okay, so in plasma एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है means there is one particular type of protein जो रक्त वाहिका की कड़ी फड़ी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है means this protein that weaves something like a spider web on the cut wall of the blood vessel. Okay, then बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर देती है। So it says that the बिंबाणु, that means the platelets that stick to the web so that the crack in the wall will be
filled. Okay, then says that बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरार भर दी जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है सो दैट द ब्लीडिंग ऑल्सो विल बी स्टॉप्ड. ओके, देन अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है. ओके, बट now Anil said that but if the घाव गहरा हो तो means if the wound is deep then the bleeding will not stop. Okay, then हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए. दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा. सो नाउ द डॉक्टर सेड दैट हाँ मीन्स यस, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. Okay, so if the wound is deep, then this platelet will not be useful for the process of blood clotting. Okay, so in such a situation, that injured person should be immediately taken to the doctor. Okay, then जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांगे भी लगाने पड़ सकते हैं. Means if in case of emergency, the wound should be टांगे भी लगाना, मीनिंग और टांके लगाना मीन्स टू स्टिच. ओके, ओनली देन द ब्लीडिंग विल बी स्टॉप्ड. ओके, देन किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए. बट शी सेड दैट tie a soft kapda means a clean cloth tightly to the place of injury until reach the doctor. Okay, then दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है. So why? So that the बहाव of the blood means the bleeding of the blood will be reduced, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद हो सकता है, and that will be very much beneficial for that person who was injured. Okay, then किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है. बट if that person he lost too much blood, then it may also need blood transfusion. Okay, then दीदी ने समझाते हुए कहा. Who said this? The दीदी said. Then अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? Means in such a situation, so can we use the blood of any person? Okay, then दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता. कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है. जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है. So when Anil asked this doubt, so the doubt was can we use the blood of any person for the blood transfusion? Then दीदी बोली, so the दीदी replied that Anil, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, means not everyone's blood is same or similar. Okay, so कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है. So based on some characteristics, okay, the blood is mainly divided into 4 मुख्य वर्ग means 4 main groups. Okay, and I think that you know which all are those 4 main groups of the blood. Okay, one is A, second one is B, then AB and O. So these 4 are the main blood groups. Okay, then जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है. Means in case of emergency, after examining the blood group of that particular person, the blood of the same group will be transfused to that injured person. Okay, then लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब अनिल ने पूछा. Then Anil had one another doubt. So he asked the doubt that, but in case of emergency, if such a person is not available with the same blood group, then what will we do? Okay, then ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं. प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है.
किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। ओके, सो नाउ दीदी रिप्लाइड दैट ऐसी आपात स्थिति के लिए, सो फॉर दिस इमरजेंसी सिचुएशन, ओके, ब्लड बैंक बनाए गए हैं। दैट मीन्स द ब्लड बैंक्स आर क्रिएटेड to meet such emergency situation. So all of you know that today there's a department called blood bank in all the major hospitals. Okay, so actually this blood bank is just similar to the normal bank. So usually we go to a bank for depositing money and for withdrawing money. Okay, like that we used to go to the blood bank for donating blood and receiving blood. ओके, सो प्राय मीन्स यूजुअली हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। मीन्स इन ऑल द मेजर हॉस्पिटल्स देयर इज ए डिपार्टमेंट कॉल्ड ब्लड बैंक, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। मीन्स वेयर द ब्लड ऑफ ऑल द ग्रुप्स विल बी रिजर्व्ड। ओके, देन किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, बट द ब्लड रिजर्व्स इन दिस ब्लड बैंक रिमेन सेफ। ओके, सो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। मीन्स फॉर दैट इट इज नेसेसरी दैट वी हैव टू रक्तदान करना, मीन्स वी नीड टू डोनेट आवर ब्लड एट ए रेगुलर इंटरवल। हु सेड? दीदी ने कहा। सो द डॉक्टर दीदी सेड, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। So when Anil came to know about the importance of the blood donation, so he asked one doubt that क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? मीन्स कैन आई ऑल्सो डोनेट माई ब्लड? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। Okay, so now when Anil asked that can I donate my blood, then she replied that nahi, no. अभी तुम छोटे हो मीन्स स्टिल यू आर स्मॉल। ओके, देन 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस सेंटेंस वी कैन नो दैट और वी कैन अंडरस्टैंड दैट हु ऑल कैन डोनेट देयर ब्लड। So there are two conditions. First one is the person he is going to or he is ready to donate the blood should be above 18 वर्ष means 18 years old. And the second condition should be वो स्वस्थ होना चाहिए means he should be healthy. Okay, if a person he is suffering from some disease he is not allowed to donate his blood. Okay, then एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। means at a time only 300 milliliters blood will be taken from his body. Then प्राय मीन्स यूजुअली ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। मीन्स सम पीपल दे थिंक दैट इफ यू डोनेट आवर ब्लड देन कमजोरी हो जाएगी, मीन्स आवर बॉडी विल बी कमजोर मीन्स वीक। देन किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। बट दिस थॉट इज एब्सोल्युटली निराधार, मीनिंग ऑफ निराधार इज बेसलेस। ओके, देन हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है बिकॉज आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस दैट मच ब्लड विद इन फ्यू डेज। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एंड नॉट ओनली दैट इन आवर बॉडी देयर विल बी अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। ओके, देन इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? मीन्स इफ यू यूज सम of the blood for जीवन दान of some others, meaning और जीवन दान करना means for giving life to some others, then that will be a great thing. Okay, दीदी समझाते हुए बोली। सो दीदी said this, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। So when he understood the importance of this blood donation, the donating blood, then he said that then बड़े होने पर means when I became a elder person, मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, means I regularly donate my blood. Okay, then who said? Anil said. शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल के पीठ ठोकते हुए कहा। सो व्हेन अनिल सेड दैट आई एम रेडी टू डोनेट माय ब्लड देन शी अप्रिशिएटेड हिम। शी सेड शाबाश अनिल।
So, this much information was given through this chapter about our blood and the important role which play by the blood in our body. So, now we finish this lesson.